दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई जारी है। दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति और पिछले आम आदमी के कार्यकाल के दौरान शहीदों की गंभीर लापरवाही के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया। नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने सदन में नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ कर दिया जाने का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद सदन में तरविंदर सिंह मारवा, चंदन कुमार चौधरी, मोहन सिंह बिष्ट, अनिल कुमार शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, नीलम पहलवान, हरीश खुराना, अभय वर्मा, अजय महावर, सतीश उपाध्याय ने नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की। फिलहाल अन्य विधायक भी कैग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने दिल्ली विधानसभा में आप की शराब नीति और भ्रष्टाचार को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने न केवल धोखा किया है बल्कि जनता का करोड़ों रुपए का कर भी गायब कर दिया है। दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। और इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए हैं। 1998 में करावल नगर से विधायक के रूप में पहला चुनाव जीता था मोहन सिंह बिष्ट ने। मोहन सिंह बिष्ट आज 2015 में आप उम्मीदवार कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था। मोहन सिंह बिष्ट को आज विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा परिसर के बाहर गांधी की प्रतिमा के नीचे अपनी पार्टी के विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि स्पीकर के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है। आतिशी ने कहा, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आप विधायक विधानसभा से निलंबित हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। आतिशी ने कहा, आखिर हमें कैसे रोका जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवगठित सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उद्घाटन भाषण को बाधित करने के लिए 21 आप विधायकों को निलंबित किया था। आप विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। उनका कहना है कि उनको कैसे रोका जा सकता है, उन्हें और उनके विधायकों को सदन में जाने के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जब उपराज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस समय लगातार हंगामा करने के विरोध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायकों को निलंबित किया है 3 दिन के लिए, जिसमें आज का निलंबन भी शामिल है। लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि उन्हें और उनके विधायकों को सदन में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यू विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से सभी मंत्री एक्शन मोड में हैं। इस सिलसिले में आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने डिफेंस कॉलोनी में निर्माण कार्य का जायजा लिया। इससे पहले भी शनिवार को प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं, मूलचंद अंडरपास पंप के उन्नयन कार्य और भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। और गिरीश निशाना इन तमाम खबरों पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, सबसे पहले तो सवाल यही है कि आतिशी जिस बात का विरोध कर रही हैं, इसका आधार क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि आप विधायकों को निलंबित किया गया था जिस तरह से हंगामा किया जा रहा था उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान।
देखिए, मैं ऋतु आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आतिशी अभी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। शायद वो अपनी सरकार का समय भूल चुकी हैं। जब उनके सामने 8 विधायक बैठते थे तो किस तरह से वो निलंबित कर देते थे, क्योंकि किस तरह की कार्रवाई है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज खुद सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खंडित मूर्ति जैसे मामले उठाए। बात करते हैं सतीश उपाध्याय जी से। सर, आज क्या रहा कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से ही शुरू हुआ था। जिस तरह से आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने, मैं जरा इनको पीछे ले जाना चाहता हूं कि 2014 में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ एक स्टिंग सामने आया था, जिसमें कह रहे थे कि बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, भगत सिंह को जरा लंबा चलाइएगा। इन्होंने हमेशा शहीदों को एक राजनीति के लिए यूज करना, ये कौन सी राजनीति है? आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं और उनसे आतिशी से पूछिए कि बाहर बैठी हैं, सीएम के कमरे में जाके देख तो लें कि चित्र लगा है कि नहीं लगा। केवल हंगामा खड़ा करना, अराजकता करना, ये पुराने वाला सेशन नहीं है। अब अगर सदन चलेगा तो विधि सम्मत चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से चलेगा। अगर आप उसमें हंगामा करेंगे, आप नारेबाजी करेंगे, तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने तो कभी 0 आवर भी नहीं करने दिया, आपने कभी प्रश्नकाल ही नहीं करने दिया, तो आप किससे डिमांड कर रहे हैं? सर, कैग की रिपोर्ट भी रखी गई और उसमें भी आज चर्चा की गई, किस तरह देखते हैं कैग? नहीं, कैग की रिपोर्ट मैंने ही सदन में शुरुआत की थी और उसमें जिस प्रकार से कैग की रिपोर्ट में सारे के सारे विषय वस्तु आई है, जिस तरह से पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से इस सरकार ने भ्रष्ट तरीके से अपने लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, जिस तरीके से होलसेलर को कार्टेल बना करके पैसे का लाभ मिला है, दिल्ली की जनता के पैसे का जो उपयोग सड़कों को बनाने में होना था, स्वास्थ्य के लिए होना था, वंचितों के लिए भले के लिए होना था, वो नहीं हुआ और ये सारा का सारा पैसा लोगों की जेब में चला गया। और पॉलिसी अगर आपकी ठीक ही थी तो आपने पॉलिसी बंद क्यों की? तो ये सवाल, कई सारे सवाल पैदा होते हैं। इसलिए जो पैसा इन्होंने गरीबों का लूटा है, दिल्ली के कर का पैसा लूटा है, उस एक एक पैसे का जवाब इनको देना होगा। सर, आतिशी तानाशाही का आरोप लगा रही हैं कि उनको निलंबित कर देंगे। अहंकारवादी पार्टी, तानाशाह पार्टी, जिन्होंने सदन में कभी किसी आवाज को नहीं चलने दिया, तो वो आज तानाशाही की बात कर रही हैं। थोड़ा अपना समय याद कर लेते। अभी तो जो हाउस है वो बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं को तार-तार करने का काम तो इस सदन में 11 साल होता रहा और अभी भी करने का उनका यही प्रयास है, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही ये सदन चलेगा, ना कि इनकी तानाशाही नीति के साथ। जी ऋतु, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे सतीश जी से? जी, सतीश जी चले गए गिरीश, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 14 कैग रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट पेश की गई है, 3 दिन के लिए बढ़ाया गया है सत्र को, तो किस तरह से अन्य जो रिपोर्टें हैं वो कब तक सामने आएंगी जनता के? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो केवल आज उस जो पहली कैग रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर चर्चा की जा रही है और अभी लंच के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं, उनका नाम प्रस्ताव में रखेंगी और जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और लंच के बाद कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा और जल्द ही, क्योंकि अभी इस सेशन को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, यानी कि कल चलेगा शुक्रवार को, उसके बाद अगला जो दिन होगा वो सोमवार का दिन होगा, यानी कि 2 दिनों के अंदर उम्मीद है कि कैग की अन्य रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी और धीरे धीरे जिस तरह से परत दर परत मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह से दिल्ली के अंदर अनियमितताएं बढ़ती गई, वो चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जी गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली विधानसभा सत्र जारी है और आज कैग रिपोर्ट पर इस समय दिल्ली विधानसभा में चर्चा जारी है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के लिए पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई।